आप सभी को जोहार। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग दौड़ के आ चुके होंगे और जो दौड़ के नहीं आए हैं वो कल से दौड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि झारखंड में आपको दारोगा बनना है। तो दौड़े बिना आप दारोगा नहीं बन सकते हैं, इसलिए आप दौड़ के आइए। इसके बाद वीडियो देखिए और ये वीडियो आपको रेगुलर इसी टाइम में देखने को मिल जाएगी कि आप जो ही दौड़ के आए और वीडियो देखने शुरू कर दें। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं और आपका पहला प्रश्न आपके सामने है। ये है आपका पहला प्रश्न। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? झारखंड की अवस्थिति पूछ रहा है प्यारे कि झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है, इसे जानने के पहले आपको भारत को जानना पड़ेगा कि भारत किस गोलार्ध में है। तो आते हैं हम लोग ग्लोब पर। ये आपके सामने रहा ग्लोब। इस ग्लोब में आपको तीन रेखाएं मुख्यतः देखने को मिलती होगी और ये तीन रेखाएं जो आपको देखने को मिलेगी ये आपके 23.5 डिग्री उत्तर में ये आपका कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में अर्थात ये आपका मकर रेखा है और बीचों बीच 0 डिग्री पर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा देखने को मिलेगी। इस ग्लोब में भारत की अवस्थिति प्यारे इस जगह पर है। भारत की अवस्थिति प्यारे इस जगह पर है, अर्थात भारत ग्लोब में यहाँ पर है। तो इसे देख के आप क्या कह सकते हैं? इसे देख के आप ये कह सकते हैं कि भारत ग्लोब पर स्थित कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बातें क्लियर हो गई? अर्थात कहा जाए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, इस प्रश्न के अनुसार कि ये क्षेत्र आपका ग्लोब का उत्तरी भाग हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका ग्लोब का दक्षिणी भाग हो जाएगा। तो उत्तर और दक्षिण में केवल विभाजित किया जाए तो भारत की स्थिति कहाँ है आपकी ग्लोब पर? उत्तर में। कहाँ है? उत्तर में। अर्थात यदि भारत उत्तर में स्थित है तो निश्चित रूप से झारखंड की स्थिति कहाँ पर होगी? उत्तर में। कहाँ पर होगी? उत्तर में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके बीच क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे और ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन आपके प्यारे कट जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और ये रहा आपका प्रश्न। कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरती है? ऐसे प्रश्न आयोग हमेशा पूछती है और ऐसे प्रश्न पूछने के पीछे आयोग का मंशा रहता है कि कॉन्सेप्ट बच्चों का कैसा है ये जाने, कॉन्सेप्चुअल उन लोगों की कैसी तैयारी है। तो इसे हम लोग देखते हैं मैपिंग के द्वारा। ये रहा आपका झारखंड, ये है आपका झारखंड और झारखंड में पूछा गया है कि कर्क रेखा किन किन जिलों से होके गुजरती है। कर्क रेखा किन किन जिलों से होके गुजरती है? किन किन जिलों से होके गुजरती है? कर्क रेखा इस प्रकार से झारखंड को दो भागों में बांटने का काम करती है। दो भागों में बांटने का काम करती है। ये क्षेत्र आपका रहा लातेहार, ये जिला आपका क्या है प्यारे? लातेहार। इसके बाद आप आगे जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा क्या? लोहरदगा। और इसी कर्क रेखा के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा ये गुमला। कौन सा जिला? गुमला। लोहरदगा के बाद आप जाएंगे तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची। इसके बाद आप चले जाएंगे तो आपको मिलेगा ये जिला रामगढ़, ये जिला रामगढ़। इसके बाद बोकारो, इसके बाद बोकारो। अर्थात 6 जिलों से होकर के कर्क रेखा झारखंड में आगे जाती है। कर्क रेखा झारखंड में इस प्रकार से गुजरती है 6 जिलों से। अब इन 6 जिलों में आपको ये देखना है कौन से जिले आपके ऑप्शन में मिल रहे हैं।
कौन से जिले मिल रहे हैं? क्या चाईबासा मिलेगा? चाईबासा तो भैया पश्चिमी सिंहभूम में है, इसलिए ये कट गया। क्या दुमका मिलेगा? ये तो दुमका नहीं मिलेगा। सिमडेगा मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमने तो काट दिया, लेकिन रांची का तो आंसर आपके सामने दिख गया। लेकिन अब क्या करते हैं, चाईबासा को समझ लेते हैं। आपकी चाईबासा क्यों नहीं होगी? ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये पश्चिमी सिंहभूम है, और पश्चिमी सिंहभूम में पड़ेगा आपका, यहाँ पर क्या पड़ेगा प्यारे? चाईबासा। यहाँ पर क्या पड़ेगा? चाईबासा। यहाँ पर क्या पड़ेगा? चाईबासा। ठीक है। इसके बाद आप चले जाएंगे दुमका। दुमका की अवस्थिति इस प्रकार से है झारखंड में। दुमका की अवस्थिति इस प्रकार से है। तो ये क्षेत्र आपका है दुमका। तो दुमका से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बात रह गई सिमडेगा। ये रही आपकी जिला सिमडेगा। ये जिला आपका क्या रहा? सिमडेगा। तो सिमडेगा से भी कर्क रेखा आप देख रहे हैं, नहीं गुजर रही है। इसलिए तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? सी। आपके उत्तर क्या हो जाएंगे? सी। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये है आपका अगला प्रश्न। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? अभी का कॉन्सेप्ट आप इसमें भी लागू कर दीजिए। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? बताएंगे कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? तो आपके सामने उत्तर है, क्या होगा? डी। डी। क्यों नहीं होगा अन्य सब? क्योंकि इधर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। कैसे नहीं गुजरती है? चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं इन सभी जिलों के बारे में। इन सभी जिलों के बारे में कि इस प्रकार से इन जिलों की अवस्थिति है, जिसके वजह से कर्क रेखा इन जिलों से होकर के नहीं गुजरती है। होकर के नहीं गुजरती है। जैसे जैसे ये जिला आपको देखने को मिल रहा है प्यारे, ये आपका हो गया पलामू। ये आपका हो गया पलामू। ठीक ना। ये जिला आपको देखने को मिल रहा है प्यारे, ये आपका क्षेत्र हो गया हजारीबाग। ये हो गया हजारीबाग। लेकिन यहाँ पर दो जिले ऐसे हैं जिससे कर्क रेखा क्या हो रही है? गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन? आप यहाँ चले जाएंगे, ये आपका रांची का क्षेत्र है, और ये आपका रामगढ़ है। ये आपका क्या हुआ प्यारे? रामगढ़। ये आपका क्या हुआ प्यारे? रामगढ़। और ये आपका क्या हुआ? रांची। तो झारखंड में इन जिलों के साथ साथ अन्य 4 जिले से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो इस ऑप्शन के अनुसार ये प्रश्न जो पूछा गया है कि कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है, तो रामगढ़ और रांची इन दोनों से गुजरती है। जबकि ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। जबकि यहाँ एक ऐसे ऑप्शन और देना था, रांची या रामगढ़ के जगह, जो उस स्थान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न जैसे भी पूछा है हम लोग का क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को भी हम लोग सही कर दें, गलत क्वेश्चन को भी हम लोग सही कर दें। चलिए ये रही आपकी अगली प्रश्न। क्या है? निम्न में से कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है? इतनी सी सरल उत्तर है। ये प्रश्न सही बनाया गया ना। आपके तीनों कट जाएंगे, आपके तीनों कट जाएंगे, और उत्तर क्या निकल के आया? रांची। इतनी कर्क रेखा के प्रति प्रश्न होने के पीछे मंशा ये है कि झारखंड के सभी जिलों के बारे में बच्चों को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं आपको मैं रिवीजन करा दूं सभी जिलों को? चलिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ झारखंड के सभी जिले, 24 जिलों को यहाँ पर, है ना, 24 जिलों को यहाँ पर। ये रही प्यारे आपका झारखंड, ये है प्यारे आपका झारखंड। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे झारखंड के सभी जिलों की अवस्थिति की किस प्रकार से झारखंड के सभी जिले हैं। सभी जिले ये आप चले जाइए, ये आपका पड़ेगा क्या? साहिबगंज। ये आपका कौन सा जिला है? साहिबगंज। ये आप चले जाइए, ये आपका क्या पड़ेगा? गोड्डा। ये जिला आपका क्या है? गोड्डा। ये आप चले जाइए, ये जिला आपका पाकुड़। पाकुड़। ये जिला आपका क्या है? दुमका, है ना। ये जिला आपका क्या है? दुमका। ये जिला प्यारे देवताओं की नगरी देवघर। देवताओं की नगरी देवघर। ये आपका हो गया जामताड़ा। ये जिला आपका क्या हो गया? जामताड़ा,
है ना। देवघर के बाद आप चले जाएंगे, ये आपका है गिरिडीह, है ना, गिरिडीह, ये आपका है गिरिडीह जिला, ठीक है। और जामताड़ा के बाद आपको यहाँ मिलेगा धनबाद, है ना, कौन सा जिला, धनबाद। और धनबाद के बाद आपको बोकारो, बोकारो। जिलों के प्रति उठने वाले सभी प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के बाद बन जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट के बाद बन जाएंगे। ये रही बोकारो। इसके बाद गिरिडीह के बाद आप चले आइए यहाँ पर कोडरमा, ये जिला आपका क्या पड़ेगा, कोडरमा, है ना, ये आपका है कोडरमा। कोडरमा के बाद आप चले जाइए, ये जिला आपको देखने को मिलेगा क्या, हजारीबाग, ये आपका क्या है, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग। इसके बाद आप यहाँ पर चले आइए, ये रामगढ़, ये आपकी रांची, ये आपकी झारखंड की राजधानी क्या हुआ प्यारे, रांची। इसके बाद आप चले आइए यहाँ पर, ये जिला आपका रहा चतरा, प्यारे, ये जिला आपका क्या है, चतरा। चतरा के बाद आप चले जाएंगे ये पलामू और ये गढ़वा, ये आपका है पलामू, और ये जिला आपका है प्यारे गढ़वा, है ना, ये जिला क्या है, गढ़वा। इसके बाद हम लोग और जिलों को देख लेते हैं। 24 जिलों को हम लोग बारीकी से देखेंगे, 24 जिलों को हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से देखेंगे। ये आपका जिला है लातेहार, ये जिला आपका क्या है, लातेहार, है ना। इसके बाद ये जिला आपको मिलेगा क्या, गुमला, ये जिला आपका है गुमला। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका ये जिला क्या हो गया, सिमडेगा, ये आपका क्या है, सिमडेगा। इसके बाद ये जिला आपका है लोहरदगा, लोहरदगा, ठीक है, ये जिला आपका क्या हो गया, लोहरदगा। चलिए इधर से आते हैं और इस प्रकार से आपका कट जाता है। ये जिला आपका सरायकेला खरसावां होगा, ध्यान देंगे, ये जिला आपका सरायकेला खरसावां होगा। ये जिला क्या है भैया, पूर्वी सिंहभूम। देखो प्यारे, ये जिला आपका है पूर्वी सिंहभूम, और ये जिला आपका है प्यारे पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये जिला आपका क्या है, पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद एक जिला बचता है यहाँ पर खूंटी, कौन सा जिला, खूंटी। इस प्रकार से हमने झारखंड के सभी जिलों की अवस्थिति देख ली है। आप लोग भी ये काम कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे, और झारखंड में इस प्रकार से आपका कर्क रेखा गुजरता है, इस प्रकार से आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है, बातें क्लियर हो गई। तो सभी जिलों की अवस्थिति किस प्रकार से स्थित है वो हमने देख ली, उसे हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या होगा, निम्न में कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है, बताइए कौन से जिले से कर्क रेखा गुजरती है। आपके पलामू कट जाएंगे, खूंटी कट जाएंगे, धनबाद कट जाएंगे, उत्तर क्या आएंगे, रांची, उत्तर क्या आ जाएंगे, रांची, रांची। इस प्रश्न के अनुसार पुनः एक बार रिवीजन में करवा दूं, चलिए, ये रही आपका धनबाद, ये जिला आपका क्या है, धनबाद। यहाँ पर ये रहा आपका क्या, खूंटी, खूंटी, है ना, और ये जिला आपका रहा पलामू, ये आपका पलामू, और आपकी पलामू। तो ये रही आपकी क्या, राजधानी रांची। यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। चल अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और आपके सामने अगला प्रश्न है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। इतनी कर्क रेखा के प्रति कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया कि यूं ही आप लोग मार दीजिएगा, कांके से कौन सी रेखा गुजरेगी प्यारे, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरेगी, ये तो नहीं से। मकर रेखा कहाँ से गुजरेगी, वही 0 डिग्री प्रधान रेखा मध्यान्ह, ये भी आपके नहीं है। चलिए थोड़ी सी ग्लोब की बातें कर लें, इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग ग्लोब की बातें कर लें। ये रही ग्लोब में 3 रेखाएं, 3 रेखाएं, ये आपकी है कर्क रेखा, ये आपकी है प्यारे मकर रेखा, और ये आपकी है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और झारखंड की अवस्थिति यहाँ पर है, झारखंड की अवस्थिति यहाँ पर है, तो निश्चित रूप से यही रेखा गुजरेगी। ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। बातें क्लियर हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपके बीच ये प्रश्न आया, कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच में काटती है
बीच में काटते हुए गुजरती है। बताइए कौन सा शहर है जिसको बीच में काटते हुए आगे जाती है? कौन सा शहर है? तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको बता दूं, इसकी कौन सी शहर होगी? रांची। और रांची होगी। देखिए ये आपकी झारखंड की मैपिंग के अनुसार, झारखंड की मैपिंग के अनुसार ये रांची रहा, और झारखंड की रांची को बीचों बीच से दो भागों में बांटने का काम करती है। और एक बहुत ही इसके साथ रिलेटेड ज्ञान आपको दे दूं, पूरी भारत में एकमात्र राजधानी रांची ऐसा है जिससे जिससे कहा जाए कर्क रेखा गुजरती है। पूरी भारत में कोई भी राज्य की राजधानी नहीं है जिससे कर्क रेखा गुजरती हो, क्योंकि अन्य राज्य भी कर्क रेखा पर स्थित है, अवस्थित है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची ही एकमात्र ऐसी राजधानी है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ये रही आपके अगले प्रश्न, झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? प्यारे हमने अभी देखा, इतनी बार प्रश्न देखा, आंख मूंद के कर्क रेखा के प्रति एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, और ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ये तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, है ना। चलिए ये रही सवाल, क्या है? वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती हो, कर्क रेखा गुजरती हो। तो भारत से हम लोग आते हैं झारखंड में, फिर आपको बताएंगे झारखंड से कैसे गुजरता है और बिहार से क्यों नहीं गुजरता है, बिहार से क्यों नहीं गुजरता है। ये आपकी रही भारत, प्यारे समझेंगे, ये आपकी रही भारत। और इस भारत में यदि आप देखेंगे तो भारत की अवस्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत में, ये भारत रही, भारत में आपको झारखंड जो देखने को मिलेगा प्यारे, आपकी झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से है, झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से है, और कर्क रेखा आपके इस प्रकार से भारत से होके गुजरती है, भारत से होके गुजरती है। और जम्मू कश्मीर जिसकी बात चल रही है वो तो आपके ये क्षेत्र पड़ेगा, तो यहाँ से कर्क रेखा तो कभी गुजर नहीं सकती। बिहार की बातें करें तो झारखंड के उत्तर में आपकी क्या पड़ेंगे? बिहार, तो यहाँ से भी आपके कर्क रेखा गुजरने की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बातें करें तो हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से भी आपके ये स्थान पड़ेगा, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से भी आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। अर्थात ये प्रश्न ये भी बताता है कि कौन कौन से राज्य कहाँ अवस्थित हैं और किस प्रकार से आपके कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे और उत्तर आपके निकल के आते हैं प्यारे बी झारखंड, बी झारखंड, है ना। चल अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। ऐसे मैं प्रतिदिन सेशन लेके आऊंगा और सारे प्रश्न आपके जितने झारखंड के प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या इम्पोर्टेंट हैं मैं सबको शामिल करूंगा, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाए, ऐसा काम मैं प्रतिदिन आपके लिए करूंगा। चलिए आइए, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? झारखंड की बातें कर रहे हैं तो आप बताइए झारखंड का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? ये आपके हो गई पूर्व, ये आपके हो गई प्यारे पश्चिम, ये आपके हो गई उत्तर, ये आपके हो गई दक्षिण। अर्थात झारखंड की बातें करें तो ये आपके पूर्व, ये आपके पश्चिम, ये आपके उत्तर, ये आपके दक्षिण। तो यहाँ सवाल है उत्तर से दक्षिण, अर्थात उत्तर से दक्षिण झारखंड की 380 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम यदि प्रश्न पूछे प्यारे तो कितने जाएंगे? 463 किलोमीटर, 463 किलोमीटर। तो ये लंबाई यदि पूछे तो आप चले जाइएगा 463, और ये लंबाई पूछा है तो ये कितनी है? 380। ये कितनी है? 380, 380। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या होंगे? ये ऑप्शन, उत्तर क्या होंगे? ये ऑप्शन। अब देखिए कैसा क्या गजब ऑप्शन सेट किया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 480, 180, 500,
ये जीरो का लगातार सीरीज आपको देखने को जो मिल रहा है ये कन्फ्यूजन करने के लिए, इसलिए आप मैपिंग से पढ़िए, कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। चलिए आइए, ये प्रश्न रहा आपके बीच, पूर्व से पश्चिम की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। बस अभी अभी इस प्रश्न का हम लोगों ने रिवीजन किए, अभी इस प्रश्नों का हम लोगों ने रिवीजन किए। पूर्व से पश्चिम की बातें कर रहा है तो हम लोगों ने देखे थे 463, और उत्तर से दक्षिण यदि बातें करता तो हम लोग क्या देखे थे 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे, बी। आपके उत्तर क्या निकल के आएंगे, बी, है ना, 463 किलोमीटर। चलिए ये रही है स्क्रीन पर आपकी अन्य सवाल। क्या है, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है, कितने हैं झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल, तो बताएंगे झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल आपके प्यारे ये रही 79,714 किलोमीटर स्क्वायर, झारखंड की भौगोलिक विस्तार, झारखंड की भौगोलिक विस्तार। एन ऑप्शन आपके कट जाएंगे। ऐसे प्रश्न आपको कन्फ्यूजन करने के लिए देते हैं, डाटा को ध्यान में रखने के लिए देते हैं, इसलिए डाटा को ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन को बार बार एमसीक्यू के रूप में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, तो अभी जो हम लोगों ने देखे भौगोलिक क्षेत्रफल, वही प्रश्न को बदल के लिख दिया है झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल आपका यही है, कोई और नहीं आपको लगा देना है। 79,714 किलोमीटर है झारखंड राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल, झारखंड राज्य की भौगोलिक क्षेत्रफल, है ना। तो कोई ऑप्शन में आपके दिख रहे हैं नहीं, सभी ऑप्शन कट जाएंगे, और जो भी जिन्होंने भी ये ऑप्शन सेट किया है उसमें से एक ऑप्शन इनको ये डालना होगा 79,714 किलोमीटर, 79,714 किलोमीटर, है ना, 79,714 किलोमीटर। चलिए तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे, इसके उत्तर आपको ये लिखना है, ना कि इसमें से जो लिखा हुआ है ना, इसमें से लिखा हुआ है। चलिए, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। प्रश्न एक ही जैसा लग रहा होगा, नहीं, प्रश्न कितनी प्रकार से एक ही सवाल को पूछा जा सकता है, और वे सभी सवाल हमने समाहित किया है जो कहीं ना कहीं पूछा गया है प्यारे, कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आते हम लोग कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। ये सवाल आप लोग को नया लग रहा होगा, सवाल नहीं ऑप्शन नया लग रहा होगा, सवाल नहीं ऑप्शन नया लग रहा होगा। तो आपके कितने हो जाएंगे, ये रही 79,714 किलोमीटर स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा। यदि लाख हेक्टेयर की बातें करें, हेक्टेयर में चला जाए, लाख हेक्टेयर की बातें करें तो ध्यान रखेंगे प्यारे 79, है ना, 70 लाख, ठीक है, लाख हेक्टेयर, ध्यान रखेंगे 70 लाख हेक्टेयर, ये रहेगी आपकी उत्तर, 79 लाख हेक्टेयर आपकी उत्तर है, ये ऑप्शन, ठीक है। ऐसे प्रश्न में आपको फंसा दिया जाएगा, ऐसे प्रश्न में आप फंस जाएंगे, लेकिन फंसना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे 79.70 लाख हेक्टेयर, 79.70 लाख हेक्टेयर, है ना। चलिए, और ये आपके स्क्रीन पर अगली प्रश्न, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है, वही प्रश्न है, वही प्रश्न है, उसी प्रश्न को आपको रिवीजन के रूप में आपके बीच में है, कितना है बताएंगे, कितना है। अभी हम लोगों ने देखें 79.70 लाख, 79.70 लाख, आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, बी, है ना। इसे आप निश्चित रूप से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आप कहेंगे हम तो जानते हैं झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल, लेकिन लाख हेक्टेयर में यदि बदलने की बात आए तो आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके उत्तर निकल के आएंगे, आपके उत्तर निकल के आएंगे। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपके बीच ये रहा, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, वैसे सेम एज का प्रश्न ये है, इस बार
प्रश्नों का रिपीटेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कल के सेशन में आपको नए नए ऐसे गजब के सवाल देखने को मिलेंगे जो आप अपने आप में कहिएगा कि बहुत अच्छा सेशन, और कंप्लीट मुफ्त है ये सेशन, कंप्लीट फ्री है ना। तो इसका भी उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, 79.70 लाख हेक्टेयर है ना। ये ठीक है, ये 79.70 लाख हेक्टेयर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सवाल ये है भाई आपके कि झारखंड का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत को यदि आप 100% मान लें, भारत की पूरी क्षेत्रफल को आप 100% मान लें, तो झारखंड की जो आपकी क्षेत्रफल है, जो झारखंड की आपकी ये क्षेत्रफल है, ये प्रतिशत में यदि तुलना किया जाए तो ये कितना परसेंट, कितना प्रतिशत निकलेगा। सवाल आपका ये है, सवाल आपका ये है कि भारत की जितनी क्षेत्रफल है उसे आप 100% मानते हैं, तो ये क्षेत्रफल जो है वो भारत के तुलना में कितना प्रतिशत है। तो भारत के तुलना में प्यारे आपके 2.42% है, 2.42% है। ठीक है, 2.42% है। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये आपके बीच में अगला प्रश्न, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है आपके, कितना परसेंट है, 2.42%। क्षेत्रफल की बातें करें तो ये आपकी है क्षेत्रफल, ये आपकी है क्या, क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में, इस क्षेत्रफल को भारत के क्षेत्रफल की तुलना किया जाता है, और प्रतिशत के आधार पर जब तुलना किया जाता है तो आपके निकलते हैं 2.42%, 2.42% है ना। चलिए ये है आपका अगला प्रश्न। क्या कहता है प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। किस राज्य के साथ झारखंड जो है सो अपनी सीमा का साझा नहीं करता है। तो यहाँ समझिए ये आपका रहा प्यारे झारखंड, और इस झारखंड में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से आप इसके पड़ोसी राज्य हैं। आप चले जाएंगे बिहार के बारे में तो उत्तर में आपको क्या मिलेगा, बिहार। उत्तर में आपको कौन सा राज्य मिलेगा, बिहार। आप चले जाएंगे झारखंड के पूर्व में तो पूर्व में आपको क्या मिलेगा, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल। आप चले जाएंगे दक्षिण में तो दक्षिण में आपको क्या मिलेगा, उड़ीसा। दक्षिण में क्या मिलेगा आपको, उड़ीसा। आप चले जाएंगे पश्चिम में तो पश्चिम में आपको क्या मिलेगा देखने को, छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़। और आप चले जाएंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तो यहाँ आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश देखने को। यहाँ आपको क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश देखने को। इस प्रकार से आप झारखंड के उत्तर में इस प्रकार से बिहार ने अपना पड़ोसी सीमा स्थापित किया है। इसके बाद आप चले जाएंगे पूरब में तो इस प्रकार से बंगाल ने अपना पड़ोसी सीमा स्थापित किया है। इसके बाद आप चले जाएंगे दक्षिण में तो इस प्रकार से उड़ीसा ने इसे बांधा हुआ है। इसके बाद आप चले जाएंगे पश्चिम में तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ने, और आप चले जाएंगे उत्तर पश्चिम कहा जाए ये क्षेत्र में तो आपको किसने इसे ढका हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। अर्थात 5 पड़ोसी राज्य झारखंड के अपने पड़ोसी राज्य हुए, अपने पड़ोसी राज्य हुए। तो अब बताइए इस ऑप्शन में कौन ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जो झारखंड के सीमा से नहीं स्पर्श करता है, नहीं छूता है। तो आप सीधा कट जाएगा ऑप्शन क्या, मध्य प्रदेश। बाकी सब तो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद इसमें उत्तर क्या आ जाएगा, डी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। चलिए इसे हम लोग भारत में अवस्थित थोड़ा देख लें कि भारत में किस प्रकार से स्थित है। भारत में किस प्रकार से स्थित, केवल एमसीक्यू को एमसीक्यू के रूप में हम लेके नहीं आ रहे हैं, इससे हम पूरी झारखंड का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के उद्देश्य से हम आपको पढ़ा रहे हैं कि पूरी झारखंड का कॉन्सेप्ट बच्चों का बिल्ड हो जाए। फिर प्रश्न जैसे भी पूछा जाए बन जाएगा, जैसे भी पूछा जाए बन जाएगा। ये आपका क्या रहा, ये आपका क्या रहा, झारखंड। तो झारखंड के
ये क्षेत्र जो पड़ेगा आपका, ये क्या पड़ेगा, बिहार। ये क्षेत्र आपका झारखंड का जो पड़ेगा, ये क्या पड़ेगा, बंगाल। ये क्षेत्र आपका जो पड़ेगा झारखंड का, क्या पड़ेगा, छत्तीसगढ़। और ये सीमा आपको देखने को मिलेगा, ये क्या मिलेगा, उत्तर प्रदेश। और ये सीमा उड़ीसा। अर्थात ये आपका रहा प्यारे बिहार, है ना। और ये आपका रहा बंगाल। कौन सा राज्य, बंगाल। और ये आपका रहा उड़ीसा। ये आपका क्या है, उड़ीसा। और ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़। और ये आपका उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से भारत में झारखंड इस तरह से अवस्थित है। इस प्रकार से भौगोलिक सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगता है, पड़ोसी राज्यों से लगता है ना। तो हम लोगों ने उत्तर इसका क्या देखे थे, डी, मध्य प्रदेश नहीं क्या करता है, स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश स्पर्श नहीं करता। चलिए, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है। अभी का कॉन्सेप्ट लागू हो गया इसमें भी। कितने राज्य हैं, कितने राज्य, 5 राज्य हैं प्यारे, 5 राज्य हैं। कौन कौन, बिहार आपके, कौन बिहार, आपके कौन बंगाल, है ना, कौन बंगाल। और आपके कौन उड़ीसा, उड़ीसा। और आपके कौन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और आपके कौन यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो झारखंड की सीमा से साझा करते हैं, झारखंड की सीमा में लगते हैं, सटते हैं। बातें क्लियर हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, झारखंड की सीमा को कितने राज्यों स्पर्श करते हैं। वही प्रश्न घूम फिर के आ रहे हैं, वही प्रश्न है ये भी। कितने राज्य की सीमा लगती है, कितने राज्य की सीमा लगती है, 5 राज्य की सीमा लगती है, 5 राज्य की सीमा लगती है। ये रही ना, ये आपकी बंगाल इधर लगेगी, बीच में मान लो झारखंड है, ये आपका बीच में झारखंड है। ये आपकी पश्चिम बंगाल लगेगी, ये आपकी क्या लगेगी, बिहार, है ना, बिहार। ये आपका क्या लगेगा, छत्तीसगढ़। और ये आपका क्या लगेगा, उड़ीसा। 4 तो क्लियर है चारों दिशाओं में, 4 तो क्लियर है प्यारे चारों दिशाओं में, बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। इस सीमा में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। चलिए बातें क्लियर हो गई। तो कितने आते हैं राज्य आपके, 5। कितने राज्य हैं, 5 राज्य। चलिए, कितने राज्य झारखंड की सीमा में है। भैया जैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे आपको उत्तर वही निकाल के देनी है। कितनी, 5, 5। कल आप लोग को एकदम नए मोड में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हमें भी लग रहा है कि एक ही जैसा प्रश्न, हाँ प्रश्न का प्रकृति बदला है लेकिन प्रश्न एक ही बात को सिखाने के लिए है। तो ऐसे कल से आपको अन्य नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5, है ना, 5। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा चेंजिंग में देखने को मिलेगा, बदला हुआ, है ना। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, झारखंड के पूर्व में आपको कौन सा राज्य देखने को मिलेगा। तो झारखंड के आप पूर्व में जाएंगे तो झारखंड के पूर्व ये क्षेत्र पड़ा, यही ना पड़ा। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है, यहाँ पर कौन सा राज्य है। तो प्यारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बंगाल, यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, बंगाल। इस प्रकार से आपके उत्तर क्या हो जाएंगे, उत्तर क्या हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल सी, है ना। यहाँ पर तो बिहार है, ऐसे प्रश्न आपको भी देखने को मिलेंगे। ये बिहार है, यहाँ पर तो आपका क्या है, उड़ीसा है। इतनी रिवीजन हो रही होगी कि प्रश्न छूटेंगे नहीं। और यहाँ पर आपके क्या है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपके क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आपके इसके प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, सी, पश्चिम बंगाल, है ना। अब आते हैं हम लोग, ये प्रश्न है आपके बीच, ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है। अरे प्यारे सेम क्वेश्चन वही है, केवल ऑप्शन चेंज कर दिया है, केवल ऑप्शन चेंज कर दिया है। और ये आपका SI PT 2017 में पूछा गया प्रश्न है,
ये आपका एसआई से, हाँ, एसआई पीटी में 2017 में पूछा गया, इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न को समाहित किया, शामिल किया। पश्चिम बंगाल, झारखंड के पूर्व में कौन है? पश्चिम बंगाल। बाकी तीनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे, तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? ये आपके झारखंड के किधर है? ये आपके झारखंड के दक्षिण में है। ये आपके झारखंड में के किधर है? बिहार में। ये आपके झारखंड के बिहार में, और ये झारखंड के कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। चल, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा, है ना। ये आपके कहाँ हो जाएंगे? उत्तर में, उत्तर में बिहार। ये आपके क्या होंगे? उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर प्रांत से बोला जाता है ना। उत्तर पश्चिम में आपके क्या हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। और ये आपके क्या हो जाएंगे? पूर्व में। और दक्षिण की बातें करें तो आपके दक्षिण में कौन आ जाएंगे? उड़ीसा। और इस प्रकार से प्रश्न के उत्तर के अनुसार दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा है। दक्षिण में क्या है? उड़ीसा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिण सीमाओं के साथ साझा करता है? वही प्रश्न घुमा फिरा के इस प्रकार से पूछा है। कौन सा राज्य होगा? बताएंगे। दक्षिण में कौन सा राज्य है? ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा, है ना, ओडिशा। तो ये रही आपकी पूरी झारखंड की आज के एमसीक्यू सेशन का विश्लेषण। कल एमसीक्यू आपको एकदम नए अंदाज में देखने को मिलेंगे, एकदम नए अंदाज में देखने को मिलेंगे। चलिए इसे थोड़ा भारत से हम लोग देख लेते हैं कि भारत में पड़ोसी राज्यों के रूप में कौन कौन से हैं। ये रही आपकी भारत प्यारे, ध्यान रखेंगे। ये आपकी क्या है? भारत, है ना। और इस भारत में आप देखेंगे कि किस प्रकार से झारखंड आपका अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा की क्या करता है? साझा करता है ना, अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए ये आपका है भारत, है ना। इस भारत में आप देखेंगे झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से है, झारखंड की अवस्थिति इस प्रकार से, ठीक। अब बात रह गई, ये आपका जो क्षेत्र पड़ेगा, ये आपका क्षेत्र क्या है? बिहार का। ये आपका जो सीमा आप देखने को मिल रहा है, ये आपका सीमा किसका है? बंगाल का। और ये सीमा जो आपको देखने को मिल रहा है, ये किसका है? उड़ीसा का। ये जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। और ये आप चले जाएंगे, ये क्षेत्र आपको यहाँ तक मिलेगा देखने को, क्या है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एक भी नहीं छूटेंगे। ये बिहार, ये आपका क्या हो गया? बंगाल, बंगाल। ये आपका क्या हो गया? उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। ये आपका क्या हो गया? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ये आपका क्या हो गया? यूपी, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से भारत में झारखंड की अवस्थिति के साथ साथ भारत में झारखंड की पड़ोसी राज्य इसी प्रकार से अवस्थित है, इसी प्रकार से अवस्थित है। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।